आरार्तिकं प्रतिदीपं संदर्शयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये मधुर बोल जगपंथी बोल, फन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम आरार्तिकं प्रतिदीपं संदर्शयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णभ्यो नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जदनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्यासन्नः तेहनागं महिमानः, सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै, पूर्णागजातकलवेलरसालपुष्पै, बिलवप्रवालतुलसीदलमाञ्जरेभिः त्वं पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। क्षमा प्रार्थना पूर्वकं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो।
गंगा महारानी की जय जय हो। यमुना महारानी की जय जय हो। सरयू महारानी की जय जय हो। आज की आनंद की जय जय हो। अपन मन गुरु गोविंद की जय जय हो। अपन मन माता पिता की जय जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभ। आ जाइए लेट के प्रणाम करिए यहाँ व्यासपीठ में प्रणाम। आप लोग वहीं से मानसिक प्रणाम कर ले, आप यहाँ बैठ के घुटना तोड़ के प्रणाम करें। आप लोग अपने स्थानों में बैठ जाएं और बैठ करके मानसिक प्रणाम कर लें। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरन सो तेरो आधीन। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्।
आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए श्री पवन कुमार। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सब संत भगवान की जय हो। गंगा मैया की, यमुना मैया की, जय हो। सरजू मैया की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे भाव से राधे गाइए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे भाव से गाइए सभी लोग बड़े भाव से। गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद
श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वावतारी सर्व सर्वेश्वर सर्वनियंता श्री सीताराम जी की भुवन पावनी कृपा से एवं नटवर नंदनाकर ब्रजेंद्र नंदन गोवर्धन धारी राधा कृष्ण भगवान की हनुमान जी महाराज गुरुदेव भगवान की अनंत करुणा कृपा से यह श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का दिव्य अनुष्ठान इस पावन मास में और पवित्र शरद पूर्णिमा के सुंदर अवसर पर इस नाहरी गांव में इस भागवत महायज्ञ का अनुष्ठान आज से प्रारंभ हो रहा है। कथा के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं हमारे ब्रजेंद्र सिंह जी एवं उनका पूरा परिवार और समस्त इष्ट मित्रों के सहित यह भगवान का सुंदर मंगलमय यज्ञ इस पावन प्रांगण बांके बिहारी जी का सुंदर मंदिर और इतने सुंदर पावन स्थान पर ये भागवत की मंगलमयी कथा का आज शुभारंभ होने जा रहा है। भगवान की जब अतिशय कृपा होती है, भगवान का जब अनुग्रह होता है, तब श्रीमद् भागवत कथा हम सब श्रवण कर पाते हैं। बिना प्रभु के अनुग्रह किए बिना, कृपा किए बिना कथा हम कभी सुन ही नहीं सकते। आज हम पर प्रभु का बड़ा अनुग्रह हुआ, बड़ी कृपा हुई। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, कल्प कल्पांतरों के युगांतरों के जब पुण्य एकत्र होते हैं, तब हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर पाते हैं। एक तो भगवान की कृपा हो, भगवान का अनुग्रह हो और अपने पुण्य हो, और पुण्य यदि ना भी हो, भगवत कृपा हो गई तो भगवत कृपा से ही हम सबको भगवान की कथा मिल गई। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। बिना भगवान की कृपा के ऐसा अवसर जीवन में प्राप्ति ही नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण जो साक्षात भगवान का विग्रह है, भगवान का स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरे। प्रत्यक्ष हरि की मूर्ति है, वांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रथम महात्मा का वर्णन किया और मंगलाचरण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मंगलाचरण किया। कैसे हैं प्रभु? सतचित और आनंद के स्वरूप है। सत माने जिनकी सत्ता है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, जो सत है। संसार के लोगों की सत्ता आती है और चली जाती है, पर भगवत सत्ता पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। यो वशिष्येत सोऽस्म्य हम। जो परमात्मा चेतन है, हर जीव के हृदय में विराजमान है। घट घट मेरो साइया खाली घट ना को। हर जीव के हृदय में विराजमान है, वो चेतन है और वही ईश्वर आनंदमय है, आनंद स्वरूप है, आनंद रूपा है। भगवान के नाम में ही परम आनंद है। भगवान के रूप माधुरी के दर्शन में ही बड़ा आनंद है और भगवत कथा अमृत पान करने में जीव को परम आनंद की प्राप्ति होती है। भगवत भक्तों को परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, सो सुख धाम राम अस नामा, 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 अखिल लोकता यक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोकता यक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद बिंदु सुख राशि, श्री करते त्रय लोक सुपासी, श्री करते लोक सुपासी। भगवान का नाम जीव को परम सुख और आनंद की अनुभूति कराने वाला है। भगवान की कथा जीव को परम विश्राम देने वाली है, परम आनंद देने वाली है। इसलिए आनंद रूपाय, आनंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सतचित और आनंद के स्वरूप है हमारे ठाकुर जी। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
जो विश्व की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु है, तापत्रय विनाशाय, जिनका नाम स्मरण करते ही, जिनकी कथा को श्रवण करते ही जीव तापत्रय से मुक्त हो जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से जीव मुक्त हो जाता है। ऐसे प्रभु को हम बार बार नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव का मंगलाचरण किया। कैसे हैं भगवान सुखदेव? यम प्रव्रजंत प्रकृष्ठेन अव्रजंतम प्रव्रजंतम। लौकिक वैदिक संस्कार भी नहीं हुआ, जन्म होते ही संसार की सभी आसक्तियों को त्याग करके वन की ओर चल दिए। द्वैपायन वेदव्यास जी ने अपने पुत्र को वन की ओर जाते हुए देखा तो विरह से व्याकुल होकर के पुत्रेति पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो। ऐसे भगवान सुखदेव जो सभी प्राणियों के हृदय में सदा सर्वदा विराजमान हैं, हम उनको बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। नैमिषे सूतमासेन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। 88,000 शौनकादि ऋषि श्रोता बन करके विराजमान है। सभी जीवों के कल्याण के लिए, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए शौनकादि ऋषियों का यज्ञ चल रहा है। सर्वहिताय सर्वसुखाय, सबके हित और सबके सुख के लिए, सबके मंगल के लिए यज्ञ कर रहे हैं। कथा मृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। जो भगवत कथा रसपान करने में बड़े कुशल हैं, ऐसे शौनक जी महाराज हाथ जोड़ करके सूत जी के सन्मुख खड़े होकर के प्रार्थना किया, निवेदन किया। शौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम जैसे अज्ञानियों के अज्ञान को दूर करने के लिए आपके पास ज्ञान का प्रकाश कितना है? कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए सूत जी महाराज भगवत कथा हमसे ऐसे कहिए जो हमारे कानों को प्रिय लगे। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जिसको सुनने में हमारा मन लगे, हमें अच्छा लगे, ऐसी भगवत कथा हमें कहिए। जो कथा भक्ति को बढ़ाने वाली हो, ज्ञान को बढ़ाने वाली हो और संसार के विषयों से वैराग्य दिलाने वाली हो। भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान, और विवेक का वर्धन करने वाली हो। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव माने भगवत भक्त, वो माया का अतिक्रमण कैसे कर लेते हैं? माया का अतिक्रमण करना इतना सहज नहीं है, बड़ा कठिन है। पर जो भगवत चरणार बिंद में आ जाता है, भगवत शरण में आ जाता है, वो माया को पार कर लेता है, भव को पार कर लेता है। अतिशय प्रबल देव तब माया
और छूट ही राम करहु जब दाया। माया का बंधन जीव का तभी छूटता है जब गोपाल कृपा करें, गोविंद कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें। इसलिए वैष्णव लोग कैसे माया का अतिक्रमण कर लेते हैं। यह घोरे कलौ प्राप्तो जीवश्चासुरताम गतः। इस घोर कलिकाल में प्रायः करके सभी जीव असुर गति को प्राप्त हो गए, असुरताम गतः। असुर किसे कहते हैं? असवः प्राणाः। असु कहते हैं प्राण को, और असु कहते हैं इंद्रियों को। जो अपने इंद्रियों से पतित हो जाए वह असुर है। भगवान ने यह मानव जीवन दिया किस लिए है? भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन हम इस मानव जीवन से भगवत प्राप्ति का कोई ऐसा साधन नहीं करते हैं। जीवन में हमारे कोई नियम नहीं है। प्रातः काल उठ करके स्नान करके हरि भजन करना चाहिए, पर हमारा सारा कार्य रात्र में ही होता है। दिन में 12 बजे उठते हैं, खान पान की शुद्धता नहीं है, नियम विहीन जो होता है, जो अपने इंद्रियों से पतित हो जाता है वह असुर है, और जो नियमबद्ध जीवन जीता है वह सुर है, वह देवता है। इसलिए यह घोरे कलौ प्राप्तो जीवश्चासुरताम गतः। प्रायः करके जीव असुर गति को प्राप्त हो गए हैं। जीवन में फिर क्या है? कहा क्लेश है, अशांति है, शांति नहीं है, अशांति है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। जो क्लेश से आक्रांत है उसको शांति कैसे मिले, उसका मंगल कैसे हो? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम। ऐसी भगवत कथा कहो जो पावन को भी पावन कर देने वाली हो, पवित्र को भी पवित्र करने वाली हो। कृष्ण प्राप्ति करम सत्सत, और भगवत प्राप्ति कराने वाली हो। कथा क्या कराती है? भगवत प्राप्ति कराती है। कृष्ण प्राप्ति करम सत्सत साधनम तद्वदाधुना। ऐसा साधन, ऐसा मार्ग बताइए। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को चिंतामणि मिल जाए। चिंतामणि क्या करती है? चिंतामणि के सन्मुख बैठ करके जिस वस्तु का आप चिंतन करो वह तुरंत प्राप्त हो जाए। तो यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो क्या मांगोगे? संसार का सुख, संसार की संपत्ति, वो भी कब तक के लिए? जब तक आपकी श्वास चल रही है तभी तक। और श्वास बंद हुई नहीं कि सब यही धराधर रह जाता है, कुछ साथ नहीं जाता है, सब यही। ये संसार में जितने भी अपने हैं, चाहे लौकिक दृष्टि में देखा जाए, संसार में इस शरीर से लगे हुए जितने भी संबंध हैं, चाहे मकान से लगा संबंध हो, चाहे परिवार से लगा संबंध हो, चाहे धन से लगा संबंध हो, लेकिन जब तक ये श्वास चल रही तभी तक ये संबंध है। और जैसे सांस बंद हुई नहीं कि तुरंत सारे संबंध खत्म, उसी समय इस धरा का धरा में धरा रह गया। फिर अपने भी रोकते नहीं है, तुरंत बाहर निकालते हैं। इसलिए संसार की संपत्ति मिलने के बाद भी हरि भक्ति नहीं हुई,
प्रभु का भजन नहीं हुआ, व्यर्थ है जीवन। चिंतामणि मिले संसार का सुख दे सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। और ज्यादातर किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए जो स्वर्ग में होता है, वो आपको स्वर्ग की संपदा दे सकता है। और यदि कोई गुरु प्रसन्न हो जाए, संत प्रसन्न हो जाए, तो ऐसा वैकुंठ दे देते हैं जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ होता है। प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगी दुर्लभ वैकुंठ प्राप्त करा देते हैं गुरुदेव कृपा मात्र से। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। प्रीति सौनक चित्ते थे, हम बहुत प्रसन्न हैं। बहुत सुंदर पूछा आप लोगों ने, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इसलिए सर्व सिद्धांत संपन्नम, सर्व सिद्धांत संपन्न मार्ग बताऊंगा जिसका आश्रय लेकर के जीव संसार के भय से मुक्त हो जाएगा। संसार भय नाशनम, संसार के भय को दूर करने वाला है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णासहे तबे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। कालव्याल मुखाग्रास, जीव जन्म लेते ही काल के मुख का ग्रास बन जाता है। जन्म हुआ नहीं कि मृत्यु निश्चित हो जाती है। कौन व्यक्ति कितने समय के लिए आया है निश्चय हो जाता है। त्रास निर्णाश है तबे, यदि उससे बचना है तो क्या करे? का श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, श्रीमद्भागवत का आश्रय ले लो। कलौ कीरेण भाषितम, जो कलयुग में भगवान सुखदेव ने कहा है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जब तक मन की शुद्धि नहीं होती तब तक भगवत कथा प्राप्त नहीं होती। मन की पवित्रता का परिणाम ही है भगवत आश्रय, भगवत कथा। तदा भागवतम लभेत, तब भगवत कथा प्राप्त होती है। कहा देखो, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। गंगा के तट पर आए और जैसे ही भगवान सुखदेव कथा सुनाने के लिए बैठे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। देवताओं ने भगवान सुखदेव से कहा कि देखो, राजा परीक्षित को भय है, तक्षक के द्वारा मृत्यु होगी। हम अमृत लेकर के आए हैं, इनको पिला दीजिए, मरने का भय समाप्त हो जाएगा। और ये जो कथा रूपी अमृत है ये हम लोगों को दे दीजिए। भगवान सुखदेव ने विचार किया और विचार करके कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांचः सह। क्व सुधा, कहा अमृत, और क्व कथा, कहा कथा। तुम्हारा जो अमृत है
किसको प्राप्त होता है? जो बहुत पुण्य करता है, फिर वो स्वर्ग में जाता है, वहां मिलता है। और ये कथा अमृत पतित से पतित जीव को प्राप्त होती है। तुम्हारा अमृत पीने के बाद पतन होने का भय है, लेकिन कथा रूपी अमृत पीने के बाद जीव का कभी पतन ही नहीं होता है। ये कथा रूपी अमृत ऐसी है जिसका आश्रय लेने के बाद, जिसको ग्रहण करने के बाद जीव का कभी पतन होता ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्णा। समझ में आ रहा हो कि ना है? राधे राधे बोलो। अच्छा, कथा समझ में आएगी तो ऐसे ही करना। कैसे? हम पूछते रहेंगे ऐसे, और ना समझ में आएगी तो ऐसे। ये तो नाहरी गांव में पहली बार आए हैं। और देखो, ये कथा लाइव टेलीकास्ट चल रही है यूट्यूब में। आप यहां कथा पूरी दुनिया आपको देख रही है। राधे राधे बोलो। अब कल से कथा जो समय से, आज तो प्रथम दिन था, कलश यात्रा भी हुई। कल से आप सब जो है समय से कथा श्रवण करने आएंगे। और अकेले नहीं आना है, 10-10 लोगों को साथ लेके आना है। हाँ, कल से पे खाली नहीं होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्णा। हमारे ब्रजेंद्र भैया, ब्रजेंद्र सिंह जी, जो इतने भाव और श्रद्धा से ये भगवान का सुंदर महायज्ञ प्रतिवर्ष कराते हैं, इस वर्ष हमें भी मौका मिला। तो भगवत कृपा है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। राधे राधे। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि भगवान का सुंदर यज्ञ करते हैं और हम सबको लाभ मिलता है। पूरे गांव वासियों का मंगल होता है भगवान की कथा सुन करके। सबका मंगल होता है। इस क्षेत्र में कथा, जहां जहां भी ये कथा की आवाज जा रही है, वहां तक के जीवों का मंगल हो रहा है। कितनी महिमा है भागवत की। पतित से पतित जीव को प्राप्त होती है, और जिसको प्राप्त हो गई उसका कभी पतन होता ही नहीं है। ये कथा कितनी महिमा है। इसलिए भगवान सुखदेव ने विचार किया, और विचार करके देवताओं को कथा नहीं दिया। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। ये कथा रूपी अमृत नहीं दिया। सब देवता लोग नाराज होकर के चले गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से शिकायत करी, महाराज हम देवता हैं और हम लोगों को भागवत कथा से वंचित किया गया और मानवों को इसका अधिकार प्रदान किया गया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, देख लो भागवत की महिमा। तक्षक के द्वारा परीक्षित की मृत्यु होगी, उसे नरक में जाना पड़ेगा। ये ब्राह्मण का श्राप है, देख लो। 7 दिन की तो बात है, और 7 दिनों तक भगवान की सुंदर मंगलमयी कथा सुनी। भगवान सुखदेव के मुखारबिंद से परीक्षित ने, भगवान के धाम से विमान आया, विमान में बैठ करके परीक्षित जाने लग गए। और चलते चलते सभी लोगों को पार करते अंतिम सत्य लोग, ब्रह्मा के द्वार से ही विमान जा रहा था। जय जयकार भाई, बोलिए भागवत भगवान की, परीक्षित जी महाराज की जय हो। तो ब्रह्मा ने सुना परीक्षित की जय जयकार कैसे हो रही है, इसको तो नरक में जाना था, ये तो कहाँ चल दिया भगवत धाम को। दौड़ करके आए ब्रह्मा, देखा द्वार से ही विमान जाता हुआ परीक्षित का। ब्रह्मा के 4 खोपड़ी है ना, तो चारों खोपड़ी से दिमाग लगाता, कभी इधर से समझ में नहीं आता। पंचायत करना हो तो किसी को नहीं बुलाना पड़ता, अपने में ही को पंचायत हो जाती। वो 4 खोपड़ी है ब्रह्मा। लौट करके गए। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। मुक्ति के जितने भी साधन थे तराजू के एक पलड़े पर रखा, और श्रीमद् भागवत जी को एक तरफ रखा, और उठा करके देखा तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्।
इदम श्रीमद्भागवतम महतम श्रेष्ठम। श्रीमद्भागवत सबसे श्रेष्ठ हो गया और मुक्ति के साधन सब छोटे पड़ गए। गा दिया, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो दर्शनात् पापनाशिनी। इतनी महिमा है भागवत जी की, कोई दर्शन कर ले, दर्शन मात्र से मुक्ति का अधिकार प्रदान कर देती है भागवत जी। ये महिमा है। कोई दर्शन करने से, पाठ कर ले, कोई श्रवण कर ले तो भगवान के धाम में जाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। टिकट उसकी कंफर्म हो जाया करती, वेटिंग में नहीं रहती। जो कथा, भागवत जी का दर्शन और भागवत जी का स्मरण और भागवत जी का श्रवण जो करता है वो भगवान के धाम में जाने का अधिकार मिल जाता है उसे। बोलो राधे राधे। कहा महाराज ये बताइए कि भागवत की कथा कब से शुरू हुई? सबसे पहले किसने किसको सुनाई? कहा सुनो। एक बार की बात है, बद्रिकाश्रम में एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायात ददृशुस्तत्र नारदम। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि भ्रमण कर रहे थे। इसलिए सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा को लेकर के सामने से आते हुए नारद जी दिख गए। मन में बड़ी प्रसन्नता हो गई कि कथावाचक मिल गए हैं, अब कथा होगी। और जैसे ही नारद जी पास में आए तो उनकी चेहरे की आकृति को देख करके बोल पड़े, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन दीन मुखः, हे ब्रह्मन आप इतने दीन मुख क्यों हैं? आप इतने चिंता से व्याकुल क्यों हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र, इतनी तीव्र गति से कहां जा रहे हो और कहां से आ रहे हो? इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः, हमें देखने में ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारा सब कुछ लुट गया हो। तुम्हारा क्या लुट गया है? भक्तों का तो एकमात्र हरि नाम है, धन हरि नाम है और इसको कोई लूट नहीं सकता। न चौरहार्यम न भ्रातृभाज्यम न भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम। ये हरि का नाम ऐसा है, जितना व्यय करोगे, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। मीरा जी कहती हैं, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जितना इसको बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। चोर न लूटे खर्च न कोई, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो तुम्हारे पास तो ऐसा धन है हरि नाम, इसको कोई लूट तो सकता नहीं, फिर इतने चिंता से व्याकुल क्यों हो, क्यों परेशान हो? क्योंकि संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा
नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़े अटारी अटा जग की, हमारी ठकुरानी श्री राधे कराने, हमारी ठकुरानी श्री राधे कराने। परम धन राधा 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 राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, बोल बरसाने वारी की जय हो। शनकादिकों ने नारद जी से कहा, आप इतने चिंता से व्याकुल क्यों हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब, तुम्हारे पास तो ऐसा धन है, राधा नाम हरि नाम, उसको कोई चुरा नहीं सकता। इतने व्याकुलता क्यों है तुम्हारे अंदर, क्या कारण है? कहा महाराज, मैं इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम जानकर के आया। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम जान करके आया। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग इत्यादि सभी क्षेत्रों में, तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं दया नहीं, कहीं सत्य नहीं, कहीं तप नहीं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताः, भाग्य मंद है, विवेक मंद है, कैसे जीव का कल्याण हो। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, नारद जी कहते सब आश्चर्य देख देख करके मैं व्यथित हो गया, मैं दुखी हो गया। और वहां से चलकर जब मैं वृंदावन आया तो वृंदावन का स्पर्श होते ही मुझको बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद मिला। और वृंदावन के आगे जब मैं बढ़ा, यमुना पुलिन पर एक युवती रोती हुई दिखाई पड़ी। उसके समक्ष दो बुजुर्ग पड़े थे और जो स्त्री रो रही थी उसको समझाने वाले अनेक स्त्रियां थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था। मुझे देखकर बोलने लग गई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ,
मचिंतामपि नाशय। हे साधो क्षण मात्र रुको, मेरी चिंता को दूर करो। क्यों? क्योंकि आप जैसे महापुरुषों का दर्शन तो बड़े भाग्य से हुआ करता है। बहुधा तव वाक्येन दुख शांति भविष्यति। इस प्रकार से वह बोलने लग गए। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? उसने कहा, अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं। और ये बुजुर्ग कौन है? इमऊ में तरण तनयऊ मतऊ, ये दो मेरे तनय हैं, दोनों पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य ना मानव काल योगे न जर्जरऊ, काल की अवस्था के कारण ये जरावस्था को प्राप्त हो गए हैं। महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरा बड़ा सम्मान हुआ। जब मैं गुजरात में गई तो खंडित हो गई। वहां से चलकर जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन का स्पर्श पाते ही मैं नवीन अवस्था को प्राप्त हो गई। और मेरे दोनों पुत्र ये जरावस्था को, महाराज अब मेरा यदि दुख दूर नहीं होगा तो इदम स्थानम परित्यज्य, यह स्थान को त्याग कर को, वृंदावन को छोड़ करके विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। भक्ति ने कहा। नारद जी ने समझाया, देवी तू चिंता मत कर, मैं दुख दूर करूंगा। ऐसा विचार करके महाराज, ना हम हरेर दास हो, यदि मैंने तुम्हारे पुत्रों का दुख दूर नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। ऐसा कह करके महाराज वेद वेदांत का पाठ करना शुरू कर दिया। वेद वेदांत घोखैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ किया। थोड़ी चेतना आई पर शाश्वत नहीं, थोड़ी ही देर में फिर अचेत हो गए। बोलो जय श्री कृष्णा। थोड़ी ही देर में पुनः अचेत जैसे हो गए। नारद जी सिर में हाथ धर कर बैठ गए। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। और यह सत्कर्म कोई संत बताएगा, कोई महापुरुष बताएगा। चले वहां से, जिसके पास जाते हैं पर कोई बता नहीं सकता। वहां से चल करके बद्रीनाथ आए। अब आप ही बताओ कि सत्कर्म क्या है। सनकादिकों ने कहा, नारद जी इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान हो गए। अरे सत्कर्म तो श्रीमद् भागवत है, उनको संतुष्टि नहीं हुई। महाराज भागवत तो वेद वेदांत से ही निकल रहा है, और मैंने वेद वेदांत का पाठ किया है, उससे कुछ नहीं हुआ, उससे संतुष्टि नहीं मिली। समझाया, कहा सुनो, गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है, पर जो काम शक्कर करती है वो गन्ना का रस नहीं कर सकता। वृक्ष से ही फल निकलता है, लेकिन जो रस, जो आनंद फल में होता है, क्या वो वृक्ष में होता है? वेद वेदांत क्या है? ये वृक्ष है, ये शाखा है। और भागवत क्या है? उसका फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का गला हुआ, पका हुआ, बड़ा ही रसीला फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें रस ही रस, इसमें आनंद ही आनंद है।
संतुष्टि हुई। हरिद्वार पर कथा होना निश्चय हुआ। गंगा के आनंद नाम के घाट पर सब ऋषि महर्षि अपने पुत्रों के सहित, शिष्यों के सहित आए। कहा पहले कौन आया? कहा वैष्णव जन आए। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकुण्डपुत्रा त्रिजपिप्पलादा। भृगु वशिष्ठ इत्यादि सब ऋषि महर्षि अपने पुत्रों के सहित, शिष्यों के सहित आए और भृगु जी महाराज जो नहीं आता था उसको हाथ जोड़ करके, हाथ पकड़ करके ले आते थे। चलो भगवत कथा हो रही है, कथा सुनो। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आज भगवान ने अवसर दिया है, इसको मत चूको। यदि आज चूक गए, कल क्या पता भगवान ऐसा अवसर देते हैं कि नहीं देते हैं। सांस रहती है कि नहीं रहती, एक सेकंड का ठिकाना नहीं है। इसलिए ईश्वर ने आज हमें अवसर दिया है, हम गांववासियों को, इसलिए हमको मिल करके और इसका भरपूर आनंद लेना चाहिए। भगवत कथा का भरपूर आनंद लेना चाहिए हमें। यहां का एक क्षण भी छोड़ने योग्य नहीं है। यहां का हर क्षण, हर पल ग्रहण करने योग्य है। कहीं कथा छूट ना जाए कान से। इसलिए मन लगा करके, चित्त लगा करके भगवत कथा सुने। बोलो जय श्री कृष्णा। और कथा का शुभारंभ हुआ हरिद्वार में। कथा की महिमा सनकादिकों ने वर्णन किया और महिमा वर्णन कर ही रहे थे कि भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां पहुंच गई हरिद्वार में। सब आश्चर्यचकित हुए। का आश्चर्य की बात नहीं है, जहां भगवत कथा होती है भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां विराजमान हुआ करती है। जिसके जीवन में भगवत कथा होती है उसके जीवन की भक्ति पुष्ट हो जाती है, उसके जीवन के ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाया करते हैं। भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करती है श्रीमद् भागवत कथा। भक्ति ने कहा मैं कहां बैठूं? का निरंतरम वैष्णव मानसानी। जाओ भक्ति मैया, आप वैष्णवों के हृदय में, भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। और भक्ति मैया के साथ एक मैया और आई, निद्रा मैया। उन्होंने कहा फिर मैं कहां बैठूं? तो भक्ति मैया कह दिया जाओ तुम भक्तों के मन में बैठो। जो भगवान की कथा सुनकर विभोर हो रहा हो, मग्न हो रहा हो, उनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। और जिसको भगवान की कथा में आलस्य आ रहा हो, जिसको कथा अच्छी ना लग रही हो, निद्रा मैया जाओ तो उनके सिर में बैठ जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। और देखो दुनिया में जिसको कहीं भी नींद ना आ रही हो, नींद की गोली खाने के बाद भी नींद ना आ रही हो, कथा में आ जाए 10 मिनट में उसे नींद ला दूंगा। हाँ, क्यों? नींद व्यक्ति को कब आती है? जब उसके मन को शांति मिलती है। आप बिस्तर में भले लेट जाओ, लेकिन जब तक आपका मन शांत नहीं होगा आपको नींद नहीं आ सकती। और कथा क्या करती है? जीव के मन को शांत करती है। और जैसे ही मन शांत होता है वैसे ही राधे राधे नींद आ जाती है। पायो परम विश्राम
राम समान प्रभु नाही कहूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु। कथा
कथा जीव को परम विश्राम प्रदान करती है, परम आनंद प्रदान करती है। भक्ति हृदय में बैठ गई। कहा महाराज, क्या भगवान की कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि होगी? कोई जीव अधोगति में गया हो, क्या उसका भी मंगल हो सकता है, कल्याण हो सकता है? कहा बिल्कुल हो सकता है। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाह क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस कलिकाल में जो सप्ताह यज्ञ करता है वह पावन हो जाया करता है। सुंदर धुंधकारी का पावन चरित्र सुनाया है। तो आज कथा का प्रथम दिवस है और आज कलश यात्रा भी हुई, विलंब हुआ, इसलिए आज हम वाणी को यहीं विश्राम दें। कल से आप सब समय से, जो समय दिया गया 11 बजे से हमारे सभी कलाकार जो है 11 बजे आ जाएंगे, 11:30 बजे हम आ जाएंगे और भगवत कथा होगी। आप सब समय से आइए। और आज ग्रहण भी है, सूतक काल 4:05 से प्रारंभ होगा। इसके पहले भगवान को जो है शयन करा दिया जाए, इसलिए आज यहीं जो है वाणी को विश्राम देंगे। आइए 2 मिनट हरि नाम कीर्तन बड़े भाव श्रद्धा से, उसके बाद फिर भगवत आरती करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले सभी श्री गाओ। राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। ओ श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा। ओ श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। हरि बोल।
अंधियारों में बन के रोशन तुझको तेरे जीवन के अंधियारों में बन के रोशन तुझको नया रास्ता दिखा देगी नया रास्ता दिखा देगी चरण रज श्यामा प्यारी तेरी बना देगी जय हो चरण रज तोई किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी कोई किस्मत जगा देगी जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 बोल बरसाने वारी की जय आज के आनंद की जय जय श्री राधे आइए ठाकुर जी की मंगलमयी हम सब आरती करें। कल आप सब समय से आए और दो दो चार चार लोगों को साथ लेकर के आए, सबको कथा का लाभ मिले और जितने ही भगवत भक्त एकत्र होंगे उतना ही कथा का रस बढ़ेगा। बोलो राधे राधे। और पूरा विश्व देखेगा कि हमारे नाहरी गांव को यहाँ के लोग कितने भक्त हैं। हाँ राधे राधे बोलो। यहाँ के भक्ति को, यहाँ के लोगों की भक्ति को पूरा विश्व देखे। जय श्री कृष्णा। आइए ठाकुर जी की मंगलमयी हम सब आरती करें। आइए ब्रजेंद्र जी आरती, ठाकुर जी की मंगलमयी आरती। बोलो जय श्री कृष्णा। राधे राधे बोलो। हरि ओम मा चंद्रमा मनशो जाचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश मुखादग्निरजायत इदगुंघभिः प्रजनन्मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तयाक्तुशनि प्रजाशनि पश्लोकसन्नवजिग्नि प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अस्माशुदत्त और अर्धगम प्रतिदीपम संदर्शयामि। उधर प्रज्वलित करिए, दीजिए मुझे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तेरी आरती भगवन तेरी आरती। तेरी आरती भगवन तेरी आरती उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा सभी गाएंगे बड़े भाव के साथ। उतारो मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसे नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे
ध्यान नारद गुण गान करे शिव बीणता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान जय हो नारद गुण गान करे छेड़ बीणाता भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास व्यास तेरी ये गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मगिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम उद्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी कैतं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हम गाएंगे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे आराधिकं प्रतिदीपं सन्दर्शयामि श्री पुराणोत्तमाय नमः हरिः ओम जदनेन जदमय जन्र